अस्सलाम वालेकुम जुले मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज एक वीडियो मैंने देखा जो 2 दिन कबल जो है वो सोनम वांगचुक जी ने अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल में। उन्होंने लद्दाख की यूनिटी के हवाले से ये वीडियो जो है वो अपलोड किया है। उसमें एक तज़किरा करते हुए उन्होंने मेरा एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट और एक इंटरव्यू का वीडियो फुटेज विदाउट वॉइस के बगैर उन्होंने उसे अपलोड किया है और तबसरा यूँ किया है कि कुछ लोग लद्दाख में जानबूझ करके लद्दाख को यूनाइट नहीं देखना चाहते हैं, हारमोनी को ख़राब कर रहे हैं, यूनिटी को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लद्दाख को डिवाइड कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम उन्होंने मेरे ऊपर लगाने की कोशिश की। सोदे में दे yang choksik ne tene inna thundelbo miga zupte yang charjiriga note tene de khachige ya mi khachige te iwo shikche se jalta unang salin chiktang duk yang tebo Kargil nang ziks duk ngatae te chokse jalta un ka mamol nang dikches yot itus peka te choksgun molin chiktang yang tebo kolte tene lena migun thuk shukche se pia ispera un phokches joste kane karu spela lang ngatae ziks duk izuk derige kaone pia makhakchan chat I lenang Kargil bo begoshes bo उसी का मैं रिस्पॉन्स करना चाहता हूँ। और दूसरा बयान जो है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब सिरिंग लागरूक साहिब जो एपेक्स बॉडी के भी लीडर हैं, उन्होंने किया तबसरा और ग़ालिबन उन्होंने मेरे 2 बयानात पे तबसरा किया है। एक ये कि मैंने कहा था कि जो 4 पॉइंट एजेंडा है इसे फुलफ़िल होना चाहिए और अगर सरकार इसको फुलफ़िल नहीं करती है तो हमें अपना स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए जो 4 अगस्त 2019 को था। दूसरा मैंने जो हमारा गोंदपा बना है फाउंडेशन स्टोन जिसका हमारे सीसी साहब ने रखी है तो उसको वेलकम किया था। वेलकम करते हुए ये मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एलबीए थोड़ा आप हमें मदद करे क्योंकि एक अरसे से ज़ंस्कार के अंदर इमाम बारगाह का इशू जो है वो पेंडिंग है। बुत खरबू में मस्जिद का रेनोवेशन भी हमें करना है और तीसरा जो है लेह में ईदगाह का इशू है। इन 3 इश्यूज़ को बड़े हम्बली मैंने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उन तीनों इश्यूज़ को उन्होंने बहुत ही तुनतक मैथ यानी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इस पे तबसरा करें, तो ऐसा बयान उन्होंने दिया जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि सजाद करगिली मेरे ऊपर ज़ाती तबसरा करते हुए कहा कि उनको एमपी इलेक्शन कंटेस्ट करना था और अब वो नहीं कर पाए तो उस फ्रस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। चिकपता सजाद करगिलिया तेवो जरगोस्की तेवो कोने पर्सनल स्पेराइना या तेवो केडीए पॉलिसी इंजरतले चे जुना ngadang करगिला तेने ngata केडीए यंग मेंबर गुना स्पेरा तंगजाने चांगते ओंगोने मिरुगी कोंग संगमे स्पेराजिकी नजरते याले सजाद करगिली तेवो जरनाले ngeranga toga molna tikno nge le district toga nge te osamara ki khachula lokse changer kanjik song meda samara gela chezuna yu ngata struggle mang project joste ngata ut khonste no ut bena chik machanga yot kyakte te pe ngata daksa barson chwen yoteno tene te ba ngata rewa no ngata te toga ngata gyokspa ngata tena gelka tobina samte shkot pasana sajat kargile nge samara gle khogun la dang MP tena nga kone dange na khaklenche se kone ma dotpa shante yotik dukyale teba kona skaps ma topa kone frustrate sunt jushtemanale te tsuksik zera tong dukyale tene nispa tene masla mangpoje gete esperat sangma zena te gun tontak metkani noksamara gale बिल्कुल तेना अचांग तोंतक मेतकाने नो nganin करगिले ना सजाद करगिले मुल्कान स्पो यंग लीडर को नजर ला माथों याले लगरुक साहब ऐसा है कि करगिल की यूनिटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस यूनिटी के खातिर मैंने इस बार ये कुर्बानी दी है और उसके साथ हमारे उलमाए किराम जमीयतुल उलमा जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उन्होंने भी मुझसे तकाजा किया कि मैं विड्रॉ करूँ। और तीसरी बात हाजी हनीफ़ा की जो एक ज़ात है उनके साथ जो मेरा अपना ज़ाती ताल्लुक़ है उस हवाले से भी ये 3 चीज़ें मेरी राह में अगर सामने नहीं आती तो शायद मैं इलेक्शन लड़ भी लेता या जीत जाता या हार जाता। हार जीत जो है वो इलेक्शन का हिस्सा है, पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वो कोई माने नहीं रखती। लेकिन मैं एक चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ, आप और सोनम वांगचुक साहब
या तो ख़ुद धोखे में रहना चाहते हैं या आप लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो बुनियाद है वो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के फ़ौरन बाद पड़ी थी। हम सबों की कॉमन है वो ये है कि रेस्टोरेशन ऑफ एर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद आर्टिकल 370 एंड 35A। ये करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस की भी क्लियर स्टैंड है और ये पीपल अलायंस फॉर गुप्ता डिक्लेरेशंस इनकी भी स्टैंड है, उस पर क्लियर है और हम किसी भी कीमत पे इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जो यूटी दी गई है, किया गया है, बाइफर्केशंस की गई है, इन सारे के डे फर्स्ट से हम अगेंस्ट हैं, आज भी अगेंस्ट है और आइंदा भी हम अगेंस्ट रहेंगे। हमारा यही पहला बात में रखा है कि इस स्टेट को रिस्टोर करें, फिर हमारे असली स्टेट के पोजीशन को रिस्टोर करें, यूनाइटेड स्टेट को जो है, क्योंकि हमारा और हम वो लोग थे जिसने सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि हम जो है 370 के एब्रोगेशन के ख़िलाफ़ हैं, बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ हैं। आपको ये भी मालूम है कि 2023 में जो इंतखाबात हुए करगिल में हिल काउंसिल के, उन हिल काउंसिल के इंतखाबात में भी करगिल के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बताया कि ये जो इलेक्शन है ये एक रेफरेंडम है हमारे लिए, और ये भी बताया है कि अगर स्टेट हुड हमें नहीं मिलता है तो वापस जम्मू कश्मीर के साथ हमें भेजो। जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट हैं, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर कोई राज करे। राज करेगा, हुकूमत चलाएगा तो यहाँ के लोग चलाएंगे, अवाम चलाएंगे। कोई दिल्ली, बम्बई, यूपी, बिहार से आके यहाँ हुकूमत चलाएगा, वो हमें मंजूर नहीं है। इसका एक रेफरेंडम है ये जो आज रिज़ल्ट आ गया है। आज मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से, खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो बीजेपी के नहीं, वो हमारी पूरी कौम के हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको लद्दाख की अवाम के साथ अगर हमदर्दी है, अब चाहते हैं कि लद्दाख के अवाम तरक्की करें, देश के शाना बशाना चलें, तो हमें इस ब्यूरोक्रेसी की गुलामी से निजात दिलाएं। वो दो चीज़ों से पॉसिबल हो सकती है। एक तो या लद्दाख को फुल फ्लेजेड स्टेट का हुड दिया जाए। अगर स्टेट हुड देने में आपको कोई प्रॉब्लम है, हमें दोबारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के साथ जम किया जाए। हम इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इंशाअल्लाह कौंसल बनते ही केडी और एपेक्स के साये में, उनके बैनर तले हम अपना जद्दोजहद दोबारा शुरू करेंगे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मैं अकेला कुछ अलग से बोल रहा हूँ। ये पूरे लद्दाख की लीडरशिप ने बारहा, खासकर करगिल की लीडरशिप ने बारहा बताया है और बारहा ये बताने की कोशिश की है कि हम जो करंट यूटी सेटअप है उससे खुश नहीं हैं और उसको हम कबूल भी नहीं करते हैं। उस 4 पॉइंट एजेंडे को तो हमने हमेशा सपोर्ट किया है। हमने कब सिर्फ 6 शेड्यूल या स्टेटहुड को लेकर के दूसरे मुद्दे को फरामोश किया है? बिल्कुल नहीं किया है। और ये क्लियरिटी है कि भाई अगर हमको कल को यूटी के इस सेटअप के अंदर ना हमें यूटी विद लेजिस्लेचर मिलता है, ना हमें स्टेटहुड मिलता है, ना हमें 6 शेड्यूल मिलता है, तो क्या हम इस यूटी में ऐसे ही रहना पसंद करेंगे? क्या हम ये ऑप्शन नहीं चाहिए हमको कि भाई हमें अपना एक स्टेट चाहिए, नहीं तो हमें अपना स्टेट वापस दे दो जिसमें हम थे? ये तो आप ख़ुद का भी बयान है कि भाई इस मौजूदा हालात से तो जम्मू कश्मीर में हम बेहतर थे। सोनम वांगचुक साहब का बयान है कि मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि हम जम्मू कश्मीर में बेहतर थे। के हालात में तो हम कह सकते हैं कि इससे तो पहला वाला ज़्यादा बेटर था। आज मजबूर हूँ, सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा कहूँगा कि इस यूटी, आज के यूटी से तो हम जम्मू कश्मीर में ही बेहतर थे। सोनम वांगचुक साहब को ये भी याद रखना चाहिए कि जब थुप्स्तान साहब ने आप ही के प्रोग्राम में करगिल की पूरी लीडरशिप के ऊपर तंज किया और बयान दिया, तो कभी आपने अचो निंगस्तम प्रोग्राम में ये नहीं कहा कि भाई इससे लद्दाख डिवाइड हो रहा है। बात की बात कर रहा हूँ, पहले भी जितने मुहिम हमने लद्दाख के लिए चलाई उसमें करगिल कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं। ज़्यादातर मेहनत हम लोगों ने की, लेकिन उसका फल जो है करगिल वालों को बराबर मिलता रहा। इस मुहिम के दौरान भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि जिस कदर एपेक्स बॉडी हमने यहाँ पर मुहिम को चलाया, बराबर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से उस तरह का ये नहीं नज़र आ रहा है। आने वाले वक्त में तो मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा खतरा करगिल वालों को होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए वो जिस तरह की मुहिम हम यहाँ चला रहे, करगिल में भी हर तबके को अपने साथ जोड़ते हुए इस मुहिम को आगे चलाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और आज आपको मेरे इस ट्वीट से लग रहा है कि ये
आपने 2 बार इस ट्वीट को लेकर के बयान दिया और आपको लग रहा है कि इससे लद्दाख डिवाइड हो रहा है, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और बदकिस्मती ये है कि बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग बाज़ाब्ता लगातार बयान दे रहे हो, तो बीजेपी के साथ साथ आप लोग भी बाज़ाब्ता ये जो शख्सियत कुशी में किसी की को विलन बनाने की इस पॉलिटिक्स में लगे हैं। आप जैसे लोगों से ये तवक्कात नहीं है। आपने बड़ा स्ट्रगल किया 6 शेड्यूल को लेकर के। मैं उम्मीद करूंगा कि आइंदा भी करें और हम सब आपके साथ हैं इस 6 शेड्यूल की लड़ाई में। मगर ये जो विलन बनाने की पॉलिटिक्स है और ख़ुद को ग्लोरीफाई करने की पॉलिटिक्स है, इससे थोड़ा हटें। आप सबके साथ मिल के चलें और कोशिश करें कि लोगों के, दूसरों के सेंटिमेंट्स को, दूसरे के ओपिनियंस को भी रेस्पेक्ट करते हुए चलें। दूसरी चीज़ जो है कि इन 4 पॉइंट एजेंडा के अलावा भी हमारे मसाइल हैं जिसे हल करने की ज़रूरत है। आपको क्यों लगता है कि जब हम अपनी बात करते हैं, जब हम इमाम बारगाह के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, मस्जिद के रिनोवेशन की बात करते हैं, टैक्सी वालों के लेह के इनर रूट्स में चलने की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि लद्दाख डिवाइड हो रहा है? कि आप ख़ुद जो है लव जिहाद का पोस्टर लेके पूरे लद्दाख में 2 लोग अगर शादी भी कर देते हैं तो अगले दिन धरना के लिए निकल जाते हैं। तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना, ये तो दोहरा मापदंड है। तो आप बताइए कि आप डिसयूनिटी कर रहे हैं कि मैं डिसयूनिटी कर रहा हूँ? हम तो कभी अपने लोगों से नहीं कहा कि हमें ये यूटी मंजूर है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर से गलत तौर पर जो है वो अलग किया गया। हम तो बार बार कहते हैं कि हम 370 के एब्रोगेशन के ख़िलाफ़ हैं। हमने अपने लोगों से कभी छुपाया नहीं है। आज भी कहते हैं, कल भी कह रहे थे, आइंदा भी कहेंगे। तो ये जो 370 का एब्रोगेशन हुआ ये गलत है। हम तो कभी नहीं चाहते थे कि रियासत जम्मू कश्मीर से अलग हों, और आज जब अलग हुए हैं तो हम चाहते हैं कि कम से कम हमें अपना स्टेटहुड मिले। अगर एम्पावरमेंट ही करना है सरकार को तो हमें अलग से स्टेटहुड दे, हमें 6 शेड्यूल दे। तो मैं उम्मीद करूँगा लगरुक साहब से और सोनम वांगचुक साहब से कि वो थोड़ा बहुत जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, दूसरे के ओपिनियंस को भी सुनने का मादा अपने अंदर पैदा करें। और आप लोग बार बार ये बता रहे हैं कि ये उनका ज़ाती बयान है, क्या है क्या नहीं है। ज़ाती बयान, ज़ाती तौर पर मैं 370 के रेस्टोरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट तो नहीं गया था जनाब। ज़ाती तौर पर हमने कभी इलेक्शन में ये बयानात नहीं दिए कि हम रेफरेंडम करने जा रहे हैं, इस बार जो है इलेक्शन जीत के दिखाएंगे, हमने बीजेपी को हराना है 2023 में। ज़ाती तौर पर तो ये सारा इक़दाम हो नहीं सकता। और ज़ाती तौर पर मैंने अगर बयान दिया भी होता तो कल ही हमारे मरकज़ी नमाज जुमे से, द्रास से, दीगर इलाक़ों से जो उलमाए किराम ने एक सपोर्ट दिया, मेरे इस बयान की तायीद की, उन्होंने इस बात को दोहराया, तो ये कहाँ ज़ाती बयान रह जाता है? लद्दाखी तमाम जस्नारेगना अवामी डिमांड जस्नारेगना 4 एजेंडा ngatan gangma jasnaregna takfayote diu ngates namna ngati di mangpo pura bozdere appeal benyot daresa in during nimaze jum'i ka nazaret ki di 4 एजेंडा po jasnaregna सेंटर गवर्नमेंट ला अपील बेत की दिउन पूरा छाड़ बसुक अगर ना मिसंग सेंटर गवर्नमेंट की तरफ ना स्टेट हुड ना शिक शुरूल का तो मतंग ना का तो ngatan yang nasi जम्मू कश्मीरी जस्नारेगना स्टेट के अनुक मुल्हक बार बसुक 2 तमाम लद्दाखी जस्नारेगना अवामी लद्दाख वाले यूटी से खुश नहीं है। लिहाजा अगर आप लद्दाख वासी खुश करना चाहते हैं, हमारे इंशाल्लाह वो 4 पॉइंट एजेंडा हैं, उनको पूरा कर लीजिए, लद्दाख की कौम खुश हो जाएगी। अगर आप वो 4 पॉइंट एजेंडा, हमारा 6 शेड्यूल का मसला है और स्टेटहुड का मसला है, अगर आप इन 4 जो दीगर और 2 हैं वो 4 मसला आप हल कर सकते हैं तो यकीनन आपके लिए हमारी हमेशा दुआएं रहेंगी। अगर आप नहीं कर सकते, आपके बस में नहीं है, तो हमारे लिए आजादी ही दे दीजिए। जिस तरीके से हम पहले कश्मीर के साथ ठीक थे और हम उसी के साथ रहना ही पसंद करेंगे, इसीलिए कि नाम यूटी का दे। तो ये एक लार्जर सेंटिमेंट है करगिल के अवाम का, और मुझे उम्मीद है कि लेह के अवाम भी उसमें एक बहुत अच्छी तादाद लेह की, वो भी चाहते हैं कि इन मसाइल की तरफ वो आगे बढ़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे और जो विलन बनाने की पॉलिटिक्स है वो नहीं करेंगे। किसी को विलन बनाने की, किसी की शख्सियत कुशी की सियासत जो है वो नहीं करें। तो मुझे लगता है ये हमारे लद्दाख के लिए भी अच्छा है, हम सब के लिए बहुत बेहतर रहेगा।